अस्सलाम अलैकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं होम टीवी न्यूज़ बुलेटिन का बाकायदा आगाज करते हैं। बाख्तियार वजीर आज़म था जो बाद में कहता है मेरे पास तो इख्तियार ही क्यों नहीं था, मैं फैसला नहीं करता हूँ। वो इतना बाख्तियार वजीर आज़म था कि उस वक्त तो वो कौम के जो आपका आर्मी चीफ है उसको कौम का बाप भी डिक्लेयर कर दिया था उन्होंने। हमें तो ये पता है कि कौम का एक ही बाप है, कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना। वो बाइख्तियार वजीर आजम था जो अब कहता है कि बेख्तियार था। उसने आर्मी चीफ को कौम का बाप बना दिया। हमें तो एक ही बाप का पता है और वो है कायद-ए-आज़म। DGI-SPR की PTI पर तनकीद। लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ कहते हैं खैबर पख्तूनख्वा में दहशतगर्दी को सियासी सरपरस्ती हासिल है। ये काबुल से सिक्योरिटी गारंटी की भीख मांग रहे हैं। असेंबली में बैठकर झूठा बयानिया बनाते हैं कि खारजी नूर वली महसूद को KP का वजीर आला लगा दिया जाए। सॉलिड पेशरफ्त जो है कोई नहीं ऐसी हुई जिसके बारे में कहे कि मुज़ाकरात होने वाले हैं या उनका इम्कानात रोशन हो गए हैं। अभी ये बयानात और अखबार और मीडिया की ज़ीनत ही हैं ये बातें। अपोजिशन से मुज़ाकरात अफवाह हैं। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ की गैर रस्मी गुफ्तगू। सहाफ़ी को जवाब दिया, बातचीत पर कोई ठोस पेशरफ्त नहीं हुई। अभी भी बैठ के कहते हैं कि ऑपरेशन नहीं होने देंगे, अभी भी कहते हैं कि बातचीत से मसला हल करो। वो जो खप्त उधर था वो खप्त अभी भी है। तो उनसे कोई पूछे कि आपको क्या मोहब्बत है इन तालिबान से, इन दहशतगर्दों के साथ? किसके कहने पे आप ये पूरा का पूरा पाकिस्तान को और अपने सूबे को तो झोंक रहे हैं इस आग में जिसका ईंधन बन रहे हैं आपके बच्चे। मिलिट्री ऑपरेशन नहीं करना तो करना क्या है? क्या दहशतगर्दों के पैरों में बैठ जाना है? DGI-SPR का सवाल। लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ बोले दहशतगर्दों के सहूलतकारों को भी जहन्नुम में पहुंचाएंगे। लड़ने के सिवा हमारे पास कोई चारा नहीं। दुनिया की कोई ताकत ये जंग जीतने से नहीं रोक सकती। लाहौर की तालिबा फातिमा की हालत तशवीशनाक। डॉक्टर्स ने बताया 48 घंटे अहम हैं। मोहरों के फ्रैक्चर से मुताल्लिक फैसला किया जाएगा। फौरी तौर पर सर्जरी नहीं की जा सकती। पुलिस का कहना है कि तलबा ने किसी से 27 मिनट तक फोन पर बात की। छलांग लगाने से पहले कॉल डिलीट कर दी। ऑपरेशन सिंदूर की कालक अभी तक भारत के चेहरे से नहीं जा रही। मई में शिकस्त के बाद भारत ने अफगानिस्तान के साथ मिलकर प्रॉक्सी शुरू कर दिखाई। DGI-SPR ने कहा कि पाकिस्तान में तमाम दहशतगर्द हमलों में अफगान मुलव्विस हैं। दुनिया भर की दहशतगर्द तंजीमें अफगानिस्तान से ऑपरेट हो रही हैं। इस्लामाबाद में खवातीन को हिरासत करने वाला मुलजिम गिरफ्तार। NCCIA के मुताबिक मुलजिम ने व्हाट्सएप ग्रुप्स में गलीज कैप्शंस के साथ खवातीन की तस्वीर शेयर की। बाला इलाकों में बर्फबारी, वादियां हसीन हो गई। सवा, दीरबाला, गिलियात, एबटाबाद और शोग्रान में सयाह उमड़ आए। ज़ियारत मुल्क का सरतरीन मकाम। दर्जा हरारत -9 तक गिर गया। इस्तौर -8, कालाम में -7 रिकॉर्ड किया गया। वेनेजुएला की नायब सदर उबूरी सदर बन गई। हल्फ उठा लिया। डेल्सी कहती हैं अमेरिका ने हमारे 2 हीरो यरकमाल बना रखे हैं। तवानाई के सबसे बड़े ज़खायर अमेरिका को नहीं दे सकते। अपोजिशन रहनुमा ने अमेरिकी हमले की हिमायत कर दी। मारिया कोरिना का वतन वापसी का ऐलान। सदर मादुरो को बुज़दिल करार दे डाला। पाकिस्तान ने वेनेजुएला में अमेरिकी कार्रवाई को UN चार्टर की खिलाफ वर्जी और आलमी अमन के लिए खतरा करार दे दिया। सलामती कौंसिल में मामला अफ़ाम तफ़हीम से हल करने पर जोर। चीन, रूस समेत बेशतर ममालिक की अमेरिकी इक़दाम की मसम्मत। अमेरिका ने कार्रवाई को जायज़ करार दे दिया। सेक्रेटरी जनरल ने अमेरिकी कार्रवाई आलमी कवानीन के मुनाफी करार दे दी। वेनेजुएला में अगले 30 दिन में इलेक्शन नहीं होंगे। सदर ट्रंप का अमेरिकी टीवी को इंटरव्यू। कहा फौज दोबारा वेनेजुएला भेजने के लिए कानून साजी की जरूरत नहीं। इंफ्रास्ट्रक्चर की तामीर नौ के लिए ऑयल कंपनीज को सब्सिडाइज कर सकते हैं। ईरान में एहतजाज। अमेरिका मुदाखलत पर गौर कर रहा है। यरूशलेम पोस्ट का दावा। कहा इजराइल भी कार्रवाई पर सोच विचार करने लगा। ईरान में महंगाई के खिलाफ एहतजाज 78 शहरों तक फैल गया। भारतीयों को ईरान के सफर से गुरेज करने का हुक्म। इजरायली फौज का लबनानी कस्बे अनान पर हमला। हिजबुल्लाह और हमास के फौजी इंफ्रास्ट्रक्चर को निशाना बनाया गया। हमलों से पहले 4 देहात खाली करने की वार्निंग दी गई। काबिज फौज ने मशरिकी गजा में फिजाई हमले और तोपखाने की शदीद गोलाबारी से रिहायशी इमारतों को धमाकों से उड़ा दिया। गजा में अमन फौज नहीं भेजेंगे, अजरबैजान ने ऐलान कर दिया। सदर इल्हाम अलीयेव ने इंटरव्यू में कहा कि अमेरिका ने हमसे राब्ता किया था, हमने उन्हें 20 सवाल भेज दिए हैं। पेरिस में बर्फ ने
पैर फैला दिए। एफएल टावर के अतराफ सफेदी छा गई, सयाह सेल्फियां लेते रहे। मौसम के बायस परवाजें मंसूख, ट्रैफिक जाम होने से मुसाफिरों को शदीद मुश्किलात का सामना। कराची नाजमाबाद में शहरी की फायरिंग से डाकू हलाक, साथी खातून गिरफ्तार। शहरी को लूटने की कोशिश कर रहे थे। पाक कॉलोनी में मुकाबले के दौरान 3 डाकू मारे गए। ताल्लुक लियारी गैंग वॉर से था। रैकी करने की सीसीटीवी फुटेज सामने आ गई। कराची रईस गोट से गिरफ्तार 3 दहशतगर्दों का 24 जनवरी तक जिस्मानी रिमांड। इंसदादे दहशतगर्दी अदालत ने पुलिस के हवाले कर दिया। मुल्जिमान में जलील, हमदान और नियाज शामिल। ताल्लुक बशीर जेब ग्रुप से है। हुकूमत का बिजली सार्फिन को रिलीफ देने का फैसला। IMF की शर्त पर कैप्टो पावर लेवी आयद। लेवी से हासिल रकम बिजली सार्फिन को रिलीफ देने के लिए इस्तेमाल की जाएगी। वफाकी काबीना मंजूरी दे चुकी। पंजाब में घरेलू सार्फिन के लिए गैस सस्ती होने का इम्कान। हुकूमत ने 6 बायोगैस प्लांट्स की मंजूरी दे दी। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की जेर सदारत अहम इजलास में लाहौर में 4 और फैसलाबाद में 2 बायोगैस प्लांट्स लगाने का फैसला। कराची में 6 रोज में चीनी 6 रुपए किलो महंगी। रिटेल में कीमत 150 रुपए किलो तक जा पहुंची। कोयटा में 1 माह के दौरान 15 से 20 रुपए किलो इजाफा। कीमत 230 रुपए किलो तक जा पहुंची। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज तारीख की नई बुलंदियों पर। 100 इंडेक्स 1,85,000 की रिकॉर्ड सतह पर पहुंच गया। कारोबार के दौरान 2,500 से ज्यादा पॉइंट्स का इजाफा हो चुका। भारत गैर महफूज मुल्क है, क्रिकेट खेलने नहीं जाएंगे। डायरेक्टर बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड का 2 टोक पैगाम। आसिफ अकबर ने कहा कि T20 वर्ल्ड कप मैचेस बंगाल या श्रीलंका में खेल सकते हैं। एशेज सीरीज का 5वां और आखिरी टेस्ट जारी। सिडनी में तीसरे दिन ऑस्ट्रेलिया ने पहली इनिंग्स में 7 विकेट पर 518 रन स्कोर किए। इंग्लैंड पर 134 की बढ़तरी। यूनाइटेड कप टेनिस के मुकाबले यूनान ने मिक्स डबल्स खेलने बगैर क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली। मारिया ने राडकोफानो को 2-0 से शिकस्त दी। स्टीफानोस पास ने बिली हैरिस को 1-0 से हरा दिया। ब्रिस्बेन इंटरनेशनल में आलमी नंबर 1 की कामयाबी। सबलिंका ने क्रिस्टीना बॉक्सा को शिकस्त दे दी। 6-1 और 6-0 से शानदार फतह समेटी। मैडिसन केज ने मिकार्तनी को 4-6 और 6-3 से हरा दिया। ओलंपिक मशल इटली के मशरकी इलाके मार्की पहुंच गए। मशल 110 सूबों से गुजारी जाएगी। ओलंपिक्स खेल 6 से 22 फरवरी तक होंगे। सऊदी अरब के सहरा में रफ्तार की जंग। डकार रैली में कतरी ड्राइवर नासिर अतिया पहले नंबर पर आ गए। मोटरसाइकिल कैटेगरी में ऑस्ट्रेलिया के दिफाई चैंपियन डैनियल ने हिस्पानवी राइडर एडगर कॉनेट से बढ़तरी छीन ली। होंडाई के रोबोट आ गए। काम और रक्स भी कर सकते हैं। अमेरिकी शहर लॉस वेगास में नुमाइश। -20 से 40 डिग्री तक के माहौल में काम करने की सलाहियत रखते हैं। और चीन में हर्बन आइस एंड स्नो फेस्टिवल। रंगीन रोशनियां और देव हैकल मुजस्समे तवज्जो का मरकज बन गए। आतिशबाजी और ड्रोन शो ने दिल जीत लिए। मेला फरवरी के वस्त तक जारी रहेगा।